नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि विधायक का करीबी अवैध असलहा फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस विधायक के दबाव में मामले को कई घंटों तक दबाने में लगी रही, लेकिन मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध फैक्ट्री पर रेड डाल दी, जिसमें पुलिस ने आरोपी के पास से अधबनी राइफल और कई असलहे पकड़े हैं और असलहा बनाने के उपकरण और शराब के ढक्कन और रैपर भी मिले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी बजरंग दल प्रखंड संयोजक आकाश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के हाजी नगला का है। उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार ठिठुरा देने वाली ठंड की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहीं बात मुजफ्फरनगर की करें तो मुजफ्फरनगर पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बर्फबारी के कारण अब मैदानी क्षेत्रों में भी बर्फ का असर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में सोमवार की सुबह सवेरे बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिला, जहां चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां किसान मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान हार्दिक पटेल बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर बरसते नजर आए। आपको बता दें कि गुजरात प्रदेश के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां कांधरपुर के मेला बाग में आयोजित किसान सम्मेलन में हार्दिक पटेल बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। हार्दिक पटेल ने मंच से कहा कि बीजेपी धर्म, जाति और नफरत की राजनीति करती है। इस सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। बीजेपी ने जनता से एक झूठे वादे किए कि अगर सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि महंगाई 7वें आसमान पर है। वहीं कार्यक्रम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में ईडी और सीबीआई के छापे पर कहा कि ये गुप्त रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की साजिश है। तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला कि महिला सुरक्षा, लगातार बढ़ती महंगाई के साथ ही रोजगार जैसे सभी मोर्चों पर सरकार फेल हो चुकी है। कहते कि आईडी हो, ईडी हो या आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुप्त रूप से प्रदेश अध्यक्ष है। गुजरात में भी चुनाव आते हैं तो आईडी, इनकम टैक्स सब एक्टिव हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लास्ट चुनाव में से पहले कुछ कोयला खदानों के नाम पर भी काफ़ी रेड हुई थी और आज भी रेड हुई। अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा कि 17 घंटे की पूछताछ में सिर्फ 17,000 रुपये मिले। कहने की बात है कि ईडी के नाम पर आप कितने लोगों को डरा पाओ। से कहते कि महोबा में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। दरअसल प्रशासन को जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो महोबा जिले में अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर बमरारा गांव पहुंची टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले कई सालों से गांव में अवैध कब्जा किए लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही थी, जिस पर प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम ने गांव पहुंचकर अवैध कब्जा किए ग्रामीणों से अतिक्रमण की भूमि को मुक्त कराया है। जहां कार्रवाई के दौरान 5 सदस्यीय टीम के साथ थाना क्षेत्र की पुलिस भी मौजूद रही। गाजियाबाद में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन तरह तरह की आयोजन कर रहा है। तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में गाजियाबाद महामाया स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल के साथ साथ खो खो जैसे खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। और इसमें मुख्य अतिथि किरेन रिजिजू, विधि एवं न्याय मंत्री के साथ साथ गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह ने भी शिरकत की, जिसमें कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा कि गाजियाबाद में सोमवार को सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़
सकें और हम सभी को बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। तो सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रही है और इसी कड़ी में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया था। आए हैं उनको हम आगे और किस तरह से सुविधा दे सकते हैं, कैसे हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, बच्चों को खेलने का सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं, मौका देंगे, ये हमारी ड्यूटी है। गाजियाबाद का सौभाग्य है कि हम पूर्व खेल और युवा मंत्री और अब विधि और न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को अपने साथ लाए ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को का उत्साहवर्धन हो। और जिस तरीके से आयोजन हो रहा है अभी इसको थोड़ा सा और बदलकर, इसका थोड़ा रूप और स्वरूप बदलकर इसको पूरे साल आगे हम चलाएंगे। आए हैं उनको सर्दियों का मौसम शुरू होते ही चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में पुलिस प्रशासन ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। तो फिरोजाबाद के थाना जसराना पुलिस ने चोरों के रैकेट के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनका पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस आरोपियों के कब्जे से 4,73,000 की नकदी, 1 इन्वर्टर, 2 LED, 1 अंगूठी, 2 जोड़ी पायल, 12 गैस सिलेंडर और 2 देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो गिरफ्तारी में आए बदमाशों ने 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस गिरोह के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है और गिरफ्त में आए बदमाशों को लूट का केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी फतेह बहादुर भदौरिया और उनकी टीम के द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया। इधर कुछ दिनों से सरकारी स्कूलों में उनके सिलेंडर और गेहूं वगैरह की चोरियां हो रही थी और काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई थी। तो इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, धांसू, नीलेश और जितेश। इनके कब्जे से 12 सिलेंडर, 9 क्विंटल गेहूं और इन्होंने और भी तमाम स्कूलों के बारे में बताया है जहां से इनके द्वारा इस तरह की हरकतें की गई, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सिकोहाबाद, फरिया और सिरसागंज की तरफ भी इनके द्वारा कुछ घटनाएं बताई गई हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग 3 लोग और हैं, जिसमें राजू और बबलू। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संविदा कर्मियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। इस दौरान संविदा कर्मी महिलाओं के साथ दरी पर उनके साथ बैठकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही मंच से भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को जो लोग एक मुहिम चला रहे थे कि महात्मा गांधी के खिलाफ और नाथूराम गोडसे जिंदाबाद कर रहे थे, ये देश के लिए शर्म की बात है। जो लोग महात्मा गांधी के हत्यारों को जिंदाबाद कह रहे हैं, जो लोग नाथूराम गोडसे का समर्थन और सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फांसी देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं देश का पहला सांसद हूं जिसने लखीमपुर घटना को लेकर गृह राज्य मंत्री टेनी के इस्तीफे की बात की थी। अगली खबर शामली से है, जहां व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के बातचीत की गई है। इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। दरअसल बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा शामली में व्यापारियों के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे, जिसमें व्यापारियों से मुलाकात कर जब वे मीडिया से मुखातिब हुए तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ राम की सेना है तो दूसरी ओर रावण की, जहां पर उन्होंने बताया कि मोदी राम, योगी लक्ष्मण और अमित शाह हनुमान हैं और वहीं सपा, कांग्रेस, आरएलडी, बसपा ये रावण की सेना है। जहां उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में 301 सीटें जीतने का दावा किया है। तुम्हारा ये व्यक्ति कौन है जो बोला, पूर्व मेयर वहां का, ये बोलता है मेरी जूती पे है। अरे तुम्हारी जूती पे तो तुम लोगों ने 350 वर्ष देश को मुगलों ने शासन किया। तुम्हारा खबर गाजियाबाद से है, जहां व्यापारियों के महाकुंभ का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस
आयोजन में बड़ी संख्या में दूर दूर से व्यापारी पहुंचे थे। कार्यक्रम कमला नेहरू नगर ग्राउंड में हो रहा है, जिसको बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारी यहां भारी संख्या में पहुंचे हैं और जहां संत समाज के अलावा अन्य संभ्रांत लोग भी यहां मौजूद रहे, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी यहां पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम का नाम विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ रखा गया है, जहां अनिल अग्रवाल ने कहा कि पॉलिटिकल मायने में भी ये कार्यक्रम काफी अहम है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।